कोरोना काल में घटती विकास दर और नुकसान को कम करने के लिए आखिरकार सरकार ने कई तरह की रियायतें देनी शुरू कर दी हैं। इन्हीं में से एक है मॉल्स का खुलना। 8 जून से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की छूट मिली है, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। मॉल्स जाने से पहले इन बातों का ख्याल रखना होगा। मॉल खोलने को लेकर जारी एसओपी के मुताबिक मॉल के अंदर टेम्परेचर को 24 से 30 डिग्री की रेंज में होना चाहिए। साथ ही ह्यूमिडिटी का रेंज 40 से 70% के बीच हो। 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा हर इंसान के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही लगातार साबुन से हाथ की अच्छे से सफाई करनी होगी, चाहे वो गंदे दिखें या नहीं। इसके साथ अगर आप अपनी गाड़ी से मॉल पहुंचते हैं तो वॉलेट पार्किंग को लेकर अलग दिशा निर्देश हैं। इसके तहत स्टीयरिंग, डोर हैंडल और चाबी को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। जो स्टाफ होम डिलीवरी सर्विस में है उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। मॉल के अंदर घुसने पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, चाहे वे कस्टमर्स हो, वहां काम करने वाले स्टाफ हो या फिर विजिटर्स हो। इसके अलावा मॉल के अंदर भी कम से कम 6 फीट की दूरी का ख्याल रखना होगा। इन सब बातों के अलावा मॉल के मालिकों को भी कुछ बातों को लेकर सतर्क रहना होगा। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये जिम्मेदारी मॉल के प्रबंधन की है। इसके साथ ही अगर मॉल में काम करने वालों में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या मेडिकल कंडीशन वाले हैं तो उन्हें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। मॉल प्रबंधन उन्हें पब्लिक डीलिंग के काम से दूर रखने की कोशिश करे। इसके साथ ही मॉल में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50% रखनी होगी। अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखा तो मॉल प्रबंधन उसे तत्काल आइसोलेशन रूम में रखेगा। कोरोना के कारण हर सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सिर्फ 2 महीनों के लॉकडाउन में ही इस सेक्टर को 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा घटने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कारोबारी गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के अलावा सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ये फैसला कितना सही है और कितना गलत, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।